नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज। आज दुर्ग पुलिस की पत्रकार वार्ता थी। पत्रकार वार्ता महादेव पैनल से संबंधित था। दुर्ग पुलिस ने नसीमुद्दीन उर्फ नसीम, जो जामुल अमरपाली का रहने वाला है, जिसको महादेव सट्टा में संलिप्त होने के कारण उसको गिरफ्तार किया है। नसीम जो है पहले भी पकड़ा चुका है, लेकिन उस बार उसने काम छोड़ दूंगा नहीं करूंगा बोल के उसको उस बार पुलिस सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसको छोड़ दिया था। इस बार नसीम दूसरी बार पकड़ाया है। नसीम 12 पैनल बांट चुका है शहर में, जिसका संचालन कलकत्ता से होता था। नसीम जो है सौरभ चंद्राकर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, बहुत घनिष्ठ है। एसपी ने सौरभ चंद्राकर और नसीम की बातों का रिकॉर्डिंग भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया। देखिए आपकी किस तरफ से नसीम से पूछताछ एसपी साहब ने किया है। सबसे बड़ा बात यह है कि शहर में एक बड़ा गैंगवारी होने वाला था। गैंगवार ऐसा कि दीपक नेपाली और राजू खंजर के बीच महादेव सट्टा के कामों को लेकर आपस में बड़ा विवाद होने वाला था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई, जिसको लेकर पूछताछ जारी है। आइए सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। इनके द्वारा लगातार जो सौरभ चंद्राकर है, जो कि इसका मेन बुकी है दुबई बेस, उसके साथ ये लगातार संपर्क में था। इसके द्वारा 50 से ज़्यादा आईडी जो है पिछले 1 साल में बांटा गया। 5 से ज़्यादा आईडी इसके द्वारा खुद संचालन किया जा रहा था। 5 आईडी इसके द्वारा खुद जो है संचालन किया जा रहा था। जगह बदल बदल के ये लोगों को रिक्रूट करके आईडी दिया करता था। काफ़ी लोगों से ये संपर्क में रहा है, समाज के अलग अलग लोगों के साथ संपर्क में रहा है, और उसके कारण ये धोख दिखा के जो लड़कों को भर्ती करता था उनको यह विश्वास दिलाता था कि उसका कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। ये एक बार जब कोहका में पकड़ा गया था तो उस टाइम इसको स्मृति नगर में इसको पकड़ा गया था। उस टाइम क्योंकि जमानती अपराध था, उसमें वो छूटा, और वो छूटने के बाद काम बंद करने की बजाय इसने काम को और बढ़ा दिया, और लगातार आप देख सकते हैं पत्नी के अकाउंट में 6 करोड़ रुपए जमा है। इसका पूरा सोर्स ऑफ इनकम टैक्स को इसकी सूचना दी जाएगी, और इनकम टैक्स इसमें इस अकाउंट को होल्ड करवा देना जी। अकाउंट को होल्ड कराया जाएगा और इसकी जांच कराई जाएगी। इसके नागपुर में, इंदौर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में जगह जगह बदल बदल के इसके द्वारा जो है आईडी चलाए जा रहे थे। ये जो लोग पैसा बेट लगाने के बाद जमा नहीं करते थे, उससे वसूलने के काम के लिए इन्होंने गैंग बना रखी थी। पैसा वसूलना, जिनको पैनल दिलाए 6 लाख से लेके 15 लाख में पैनल दिलाया करते थे, और पैनल लेने के बाद ही वो पैसा ना दे पाए तो उसको ये दमखम के साथ उसे वसूलते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी सफलता है दुर्ग पुलिस के लिए, और इसके पकड़े जाने से ये जो बैंक अकाउंट्स हैं, 10 अकाउंट में 25 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो निश्चित रूप से इन अकाउंट्स को भी खंगालने से पहली बार हमने जब पकड़ा है तो किसी के पर्सनल अकाउंट में इतने पैसे पाए गए हैं। पत्नी के अकाउंट में, एक अकाउंट में 2,40,62,000 है, और दूसरे अकाउंट में 4 करोड़ है। तो निश्चित रूप से ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। 6 करोड़ पत्नी के अकाउंट पे, और टोटल 25 करोड़ जो है बाकी अकाउंट ट्रांजेक्शन। पहले वो रिकॉर्डिंग सुनवा दो। करता हूँ आपको। भाई नमस्कार, मैं नसीम आरजू मटिटल से बोल रहा था भाई, और मैं भी आपके साथ जुड़ना चाह रहा था, जोड़ने की कोशिश भी किया था, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर पाए अच्छे से, मुझे में दिक्कत हो गया था। लेकिन मैं आपसे आपका काम करना चाहता हूँ भाई, और आप मेरे को सपोर्ट करो, या जैसा बोलोगे वैसा काम के लिए मैं तैयार हूँ। जिस लाइन का बोलोगे उस लाइन के लिए तैयार हूँ, पर आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को। आप जानते हो कि मैं नसीम आरजू मेडिकल वाला हूँ, ठीक है।
मैं इधर अपना जो भी सेटिंग्स आपने कर लिया हूँ ऊपर लेवल के अधिकारियों से, तो मेरे को परमिशन है कि मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ, मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। और मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। आप चाहे बोलोगे इंडिया में किसी भी प्रदेश में बाहर सब जगह मैं लाइन अप कर लूंगा। बस आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ और आपके बिजनेस को और बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करो सौरभ भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। वही है, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है भाई। ये है। भाई सौरभ नमस्कार, मैं नसीम आरजू मेडिकल स्टोर से। भाई मैं इससे पहले भी आपको मैसेज किया था, मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ जोड़ो और मुझे कुछ काम दो, तो मैं आपके काम दिए हुए काम को अच्छे से करके आपका विश्वास जीत सकूं और मैं आपके साथ बिजनेस में जोड़ना चाहता हूँ। और बाकी हम लोकल स्तर पे जो भी मुझे ऐसा जरूरत होगी बताओ। यहाँ पे जो भी मीडिया है, न्यूज वाले नाम बोला क्या सर उसमें? नाम नहीं बताया जाएगा, नाम नहीं बताया जाएगा। और बाकी हम लोकल स्तर पे जो भी मुझे अरे भाई सकूं और मैं आपके साथ बिजनेस में जोड़ना चाहता हूँ। और बाकी हम लोकल स्तर पे जो भी मुझे ऐसा जरूरत होगी बताओ। यहाँ पे जो भी मीडिया है, न्यूज वाले हैं, वो सबको मैं मैनेज कर सकता हूँ 2 से 3 दिन में। कभी कोई खबर भी लोग बेवजह भी नहीं छापेंगे, ना किसी को परेशान करेंगे। बाकी बहुत सारी चीजों में कर सकता हूँ, बट आपके सहयोग चाहिए, आपके इशारा चाहिए। बाकी आप मुझे अपने साथ जोड़ो, फिर मैं आपको अपना टैलेंट दिखाऊंगा कि आपको बिजनेस को भी आगे बढ़ाऊंगा और जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज भाई एक बार अप्लाई करना। तीसरा ऑडियो सुनो। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। नमस्कार, मैं नसीम आरजू मेडिकल से बोल रहा हूँ। भाई मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आपको कई बार मैसेज किया हूँ, आप रिप्लाई नहीं किए। और मेरे को ना आप कुछ काम दो, मैं काम करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपका भलाई दूर रायपुर में कोई भी ज्यादा पैसा खाया हुआ है या आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो आप उसका खाली मेरे को नाम और कॉन्टेक्ट नंबर भेजवा दो, मैं पूरा पैसा वसूल के आपको भिजवाऊंगा। तब आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा मेरे ऊपर कि हाँ मैं आपके साथ सीरियसली जुड़ना चाहता हूँ। और जो भी लोग आपका पैसा खाए या नहीं भेजे हैं ऊपर आपका पैसा, या किसी भी कारण से आईडी बंद कर दिया, जैसा भी किए, आप मुझे उनका एड्रेस या नाम या मोबाइल नंबर बता दो, मैं पैसा वसूल के आपको दूंगा। तो राजू भाई भी मेरे साथ में रहता है, आप जानते होंगे राजू खंजर, वो मेरे बहुत करीबी और घरेलू पारिवारिक संबंध है हम लोग के। वो भी जब से अभी आया है छोड़ के, तो वो भी कुछ ना कुछ काम चाहता है। हालांकि मैं साथ में चल रहा हूँ उसके, उसका जो भी खर्चा पाती हम लोग उठा लेते हैं, लेकिन उसको भी कुछ काम मिल जाएगा इसी बहाने। तो वो भी बहुत अच्छा लड़का है और आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा एक पैर में और आपके लिए हमेशा सपोर्ट भी करेगा। एक बार आप हम लोग का सपोर्ट करो, फिर आप देखो हम लोग कितना अच्छा आपके लिए काम करते हैं और रिस्पॉन्स अच्छा देंगे आपको। ठीक है सौरभ भाई, प्लीज थोड़ा हेल्प करो। आप देख सकते हैं सौरभ भाई पहली बार आपको ये रिकॉर्डिंग की भेजा कभी सर? ये सब चीजें अभी जांच की है। अभी आप ये भी देख सकते हो, इसके मैसेज में आया, सौरभ भाई नमस्कार, मैं नसीम आरजू मेडिकल से अभी पंजाब में रहता हूँ, जो भी पंजाब में चला रहा था। भाई आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आपके सहयोग चाहिए, आपका बिजनेस को ऊपर तक ले जाने की कोशिश करूँगा। मैं अपना पूरा व्यापारी दिमाग, पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम करूँगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आला अधिकारियों की धौंस, मीडिया बंधुओं की धौंस, सबके समर्थन की बात करता है। दुर्ग पुलिस इस तरह के सारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि महादेव ऐप के ऊपर पुलिस को पूरी ताकत से कार्रवाई करनी है। इसी तारतम्य में एक बड़े गुर्गे को पकड़ने में सफलता मिली है, जो 15 से ज़्यादा आईडी बेच चुका था, 5 से आईडी ज़्यादा खुद चला रहा था, पंजाब में रह के, दिल्ली में रह के, इंदौर। अभी जब रेड मारा गया नागपुर में 3 आईडी इसके चल रहे थे, जिनके चेकबुक पकड़े गए। पुलिस ने कुछ ऐसे ही उठाया, इनकी सूचना इनके ऊपर दे दी इन्होंने और वो भागने में सफल रहे। इसका जो दूसरा बंधु है, जिसका नाम ऑडियो में लिया गया है, उसको भी पुलिस ने कब्जे में पूछताछ के लिए लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी और उससे भी जांच की जाएगी।
कहीं ना कहीं पुलिस ने समय लगते इन पे कार्रवाई कर दी, अन्यथा एक गैंगवार टाइप का सिचुएशन हो सकता था। ऐसी बात भी सामने आई कि इसके द्वारा इनमें और दीपक नेपाली के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा चाकूबाजी की घटना भी 3 दिन पूर्व हुई थी। और ये लोग जो नया मॉड्यूल था कि जो पैसा जो वापस नहीं कर रहे हैं उनसे दबाव डाल के जबरदस्ती गुंडागर्दी करके उनसे पैसा वसूलने वाले काम में जा रहे थे, जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर बन सकती थी। दुर्ग पुलिस के सफल कार्रवाई के कारण एक बड़ा झटका लगा है महादेव बुक आईडी को। मैं सभी जो लोग इसमें भर्ती हुए हैं उनसे दोबारा आह्वान करता हूं कि वो अपना काम छोड़ के वापस आ जाएं। उनके खिलाफ केवल जुआ एक्ट में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो भी इसके हैंडलर हैं, मास्टरमाइंड हैं, जो पैनल चलाते हैं, उनके ऊपर अब आईपीसी की गंभीर धाराएं 419, 420, 384, 384 गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब कोई भी हैंडलर यदि सरेंडर करता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 3 महीने से बहुत लोगों को हमने अपॉर्चुनिटी दी कि वो आए, मुख्य धारा में जुड़े, जुआ सट्टा छोड़ के अपने दूसरे व्यवसाय में लगे, क्योंकि काफी बार लोग ऐसा कह रहे थे कि उन्हें जानकारी नहीं थी और वो इसमें फंस गए। मैं दोबारा आह्वान करता हूं, जो रिक्रूटेड लोग हैं, जो लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो आके सरेंडर कर दें, उनको हल्की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जो भी हैंडलर हैं, जो हैंडल करते हुए पकड़े गए, उन पे आईपीसी की गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पहला बंदा है जो कि दूसरी बार पकड़ा रहा है। उसका भी कारण ये है कि पिछली बार इसका प्रॉपर पीसी नहीं हो पाया, तो उसकी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। चूक नहीं था, वही अपराध तो वही था जो, क्योंकि जो कोहका में पकड़ाया गया था भाई, इस बार जो बचा कुचा था डोज, ओवरडोज हो गया इस बार, ठीक है। जिसको समय पे इंजेक्शन नहीं लगा, उसका होता है ना कि समय पे इंजेक्शन लगा तो उंगली कटती, लेट हुआ तो पूरा हाथ काटना पड़ा। तो लेट सही लेकिन दुरुस्त कार्रवाई की गई है, ठीक है। 6 करोड़ रुपए देखो पत्नी के अकाउंट में होल्ड हुए हैं, तो समझ सकते हो नुकसान हुआ है। और बहुत चीजें क्या है ना, पब्लिक डोमेन में लाना भी ठीक नहीं है, तो उससे फिर तरंगे सबके लिए खतरा है। तो हमारा मकसद महादेव ऐप को बंद करना है। हमारा मकसद ये है कि जो लोग इसमें फंसे हैं, जो 15,000 20,000 की नौकरी में कहीं ना कहीं चले गए हैं, इनके बहकावे में आके, ग्लैमर में आके, वो छोड़ें, वो वापस आएँ, वो पढ़ाई लिखाई करें, अपने व्यवसाय में लगे। क्योंकि करीब 1000 युवक यहाँ पे जाके भर्ती हुए हैं। 1000 युवकों को वापस लाना भी हमारा एक काम है, क्योंकि सभी को केवल जेल में डाल देना, गंभीर धाराओं में करना, वो भी हमारा मकसद नहीं है। लेकिन जो लोग इससे प्रॉफिट कमा के, हमारी कोशिश ये है कि जो आका बैठे हुए हैं दुबई में, जो कि कर रहे हैं, और जो पैनल चलाने वाले हैं, उनके ऊपर कार्रवाई दुरुस्त हो, और उस कार्रवाई की शुरुआत की गई है। आज किन धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं? 420। हाँ, 420 में आज कार्रवाई की जा रही है। और एक्सटॉर्शन की बात सामने आएगी, 384 भी जोड़ा जाए। बुला लो यार, मीडिया वाले पूरे। अरे भाई आ जाओ। तुम पहले व्यक्ति हो जो पकड़ाने के बाद दोबारा मीडिया के सामने आए हो, बाकी सब लोग सुधर गए हैं। जो अभी जो 81 लोग पकड़ाए हैं ना, पिछली बार तुम मीडिया के सामने आए नहीं, तो बड़े अपराध में आना पड़ा। कितने पैनल चलाए हो भाई? 12 पैनल चलाए हो। देखो, सबसे ज्यादा पैनल आपने चलाया है, यहाँ जितने लोग हैं। 12 पैनल बांटे हो। बांटना तो और बड़ा अपराध है ना यार, पैनल बांटना तो और बड़ा अपराध है। इधर आओ। इतना अच्छा मेरे फील्ड के हो, डॉक्टरी फील्ड के, दवा का दुकान चलाते थे, कहाँ यहाँ पे आ गए? लालच के चक्कर में आ गए। 3 महीने में कुछ फायदा मिला? नाम का नुकसान नहीं हुआ, बदनामी नहीं हुई आपकी?
तो आपको मौका मिला अक्टूबर में, सुधरना चाहिए था। आप तो और के बाद ना बहुत ज्यादा मेरे को लोग फोन करने लगे, लोग फेमस हो गए, तो लोग आपको फोन करने लगे। काम कीजिए, उनको लगा सबको तो मेरा बहुत अच्छा ये है, और देखो एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो जब यहाँ हुआ उसके बाद आपका नाम हो गया, सब आपको फोन करने लगे पैनल के लिए, कई लोग कांटेक्ट करने लगे। तो कितने में आप पैनल लाते थे? अलग अलग रहता था, 2 लाख से 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख। वो पैनल का रेट अलग अलग क्यों होता है? जो पहले कहीं चलता है तो माइनस होता है ना। और पुराना पैनल ओल्ड माल है तो सेकंड हैंड मिल जाएगा, सस्ता होगा, और फर्स्ट हैंड जो है वो कॉस्टली होगा। हाँ, तो पैनल में आप क्या केवल क्या देते हो? पैनल में आप मुझे भी वो नंबर दे दो, नंबर दे देते हो? वो लोग पूरा बायोडाटा दे देते अपना, बैंक अकाउंट वगैरह जो लेता है हाँ हाँ, ऊपर दे देते हैं, ऊपर दे देते हो। ऊपर वाला इनको। तो ऊपर किसको देते हो आप? जो भी 3 4 5 नाम थे। कौन नाम है? दिलीप चंद्राकर नंबर दिया था एक दो बार मेरे को। किस कौन? दिलीप चंद्राकर जो दिलीप चंद्राकर, ये कौन है? चाचा है उनका, सौरभ चंद्राकर के चाचा हैं। ये दिलीप चंद्राकर कहाँ रहते हैं? मदर टेरेसा नगर। मदर टेरेसा नगर में रहते हैं। पता लगाए फिर चाचा जी का? चाचा चौधरी हैं तो निगम से सस्पेंड हुए, मीडिया बंधु भी सब जानते हैं। तो चाचा चौधरी हैं, और कौन है? कोई 2 3 और लड़के। और कौन है, नाम बताओ भाई उनका। अपूर्व करके था, अपूर्व करके है, कहाँ रहता है वो? कैंप 1 में। कैंप 1 में। और मनोज करके था, मनोज करके है। ये क्या है, जो पैनल देते हैं या जो लिए हैं? देते थे। देते थे। और तीसरा कौन है? और एक पारस करके था। पारस करके था। तो ये सब पैनल देते थे ये लोग। तो कितने में पैनल देना है ये कैसे तय करते थे आप? नहीं, वो लोग बताते थे। वो लोग, आप केवल मिलाते थे, कोई आदमी चाहिए तो उसको उससे मिला दिए। लेने वाले जैसे मेरे को बोलता है दिलवा दो। हाँ, ये लोग बोलते थे अगर किसी को लगेगा तो बता देना, तो मैं मिलवा देता था। मिलवा देते थे। चलो तुम सच बोले हो, ये अच्छी बात है, तुम सतनाम से अच्छे हो तुम। वो आया नहीं? दोबारा करते हैं। हाँ हाँ, तो आगे नहीं करना, ठीक है? देखो तुमको दूसरी बार सुधरने का मौका दे रहा हूँ, ठीक है? किसी को करने भी नहीं दूंगा अगर अरे करने का चलो, समाज सेवा तो छोड़ो, तुम खुद ये काम मत करना, और किसी लड़कों को भर्ती मत करना। लड़के भर्ती कहाँ से करते हो तुम लोग जो जाते हैं? वही अपना करता है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कहाँ कहाँ का पता है जो पैनल चल रहा है? उड़ीसा में था 3 4। रहने दो, मत बताओ, मतलब तो फिर ठीक है, जो भी पैनल की जानकारी होगी साहब को बताना, ठीक है? और इस काम से दूर जाओ, अपना दुकान है, दुकान चलाओ। इस काम में क्या अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा नहीं, बुराई है, बदनामी है। बदनामी है, बुराई है, अच्छा कुछ नहीं है। बदनामी बुराई है कि कमाई भी? कमाई तो है भाई। बदनामी कमाई से बढ़कर नहीं है सर, बदनामी कमाई से बढ़कर नहीं है ना। चीज तो आप भी होगा, तब भी तो आपको पता होगा ना किसमें इतने बदनामी है। पत्रकार और पुलिस से तुम्हारे नहीं ये मत करो, पब्लिक में करो ये, क्योंकि जो भी जो एविडेंस बेस्ड नहीं है ना, उसको पब्लिक पे बोलना ठीक नहीं है। उसको जो भी है जांच के घेरे में। ये लाइव है ना यार, ये लाइव हो रहा है ना, अलग से पूछे ना। किस गैंगस्टर से संपर्क था इसका? हाँ, किस गैंगस्टर से इसका संपर्क था? ये तो बता ही रहा है ना, चंद्राकर के चाचा जो है उनके थ्रू ये लग के सौरभ चंद्राकर से बात करता था। ऑडियो सुना ही आप लोगों ने। वो गैंगस्टर नहीं है भाई, आपका फटोरी और गैंगस्टर। हाँ सर, वो जो इनके चाचा का नाम ले रहा है उसमें भी फिर कुछ क्या कार्रवाई? सब पे कार्रवाई की जाएगी। पिछले पीसी में इसका नाम आया, इस पे कार्रवाई की हमने। जितने इनके डिटेल जांच की गई है, जांच में बहुत सारे फैक्ट्स आए हैं, उस पे और जांच की जाएगी, जल्दी और खुलासे किए जाएंगे। आपने गैंगवार की बात की, गैंगवार हो सकता था, तो गैंगवार में ऐसे कौन लोग हैं जो नसीम ने पूछताछ में बताया नहीं? काफी नाम इन्होंने बताए हैं, वो सब पूछताछ में उसका उस पे कार्रवाई जल्दी की जाएगी। नहीं तो पहले यदि वो अलर्ट हो जाएंगे तो कुछ अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो सभी की जानकारी पुलिस के पास मिली है, बहुत जानकारी अभी दे देने से आने वाले समय में उनको पकड़ना मुश्किल होगा। जैसे ऑडियो में एक नाम आया, उसको पकड़ लिया हमने। पकड़ लिए? हाँ, जो ऑडियो में एक नाम था ना, राजू खंजर से कब से इसकी दोस्ती है? राजू खंजर से कब से दोस्ती है तुम्हारी? दुकान के पास रहते हैं ना। दुकान के पास रहता है वो। तो वो क्या काम करता है? नहीं, वो तो कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता वो। तुम वो लोग जो अगला मॉड्यूल था ना पैसा एक्सटॉर्शन वाला, चलो भाई, जिनको इनसे पर्सनल पूछना है किसी मीडिया बंधु को पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लाइव सेशन है, इसमें जो चीज वेरीफाई नहीं है उसको बताना ठीक नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा।
0030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नसीम मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार करने में सफल हुए। ये महादेव बुक ऐप का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। इसके द्वारा पिछले 3 महीने में 12 पैनल जो है बांटे गए और 3 पैनल ये खुद चला रहा था। इसके पत्नी के अकाउंट में 6 करोड़ के ट्रांजैक्शन और 2 करोड़ रुपए जो है होल्ड किया गया है। टोटल 25 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन इनके सारे पैनल्स में हुए हैं, जिसकी जानकारी अभी व्यवस्थित की जा रही है। इनके द्वारा नागपुर में 3 पैनल चलाया जा रहा था, लेकिन पुलिस जब वहाँ पहुंची तो उन्हें खबर लगी, भागने में सफल रहे, लेकिन उनके वहाँ से 10 चेकबुक पासबुक मिले हैं। इसमें काफ़ी ट्रांजैक्शन की जानकारी है। 2 बेमेतरा के हैं, 2 बालोद के हैं, कुछ यूपी के चेकबुक हैं, उसकी पतासाजी की जा रही है। ये डायरेक्ट फॉरवर्ड सौरभ चंद्राकर के साथ टच में था, उससे बातचीत करता था। सौरभ चंद्राकर के कहने पर उसके चाचा यहाँ पे हैं, उसके थ्रू ये पैनल लेकर लोगों में बांटा करता था। ये लगातार काम कर रहा था। पुलिस द्वारा जो है अभी पैनल पकड़ा गया था, उसके इसका नाम सामने आने पे इसको उठाया गया, इसको पूछताछ की गई, तो ये सारे खुलासे हुए। इनके द्वारा और भी बहुत सारे खुलासे किए गए हैं। 3 ऑडियो जो है वो रिलीज किया गया हमारे द्वारा, जो सौरभ चंद्राकर से बात कर पहली बार किसी की सौरभ चंद्राकर से बात करते हुए ऑडियो जो है वो मीडिया में जारी किया गया है। और भी बहुत सारे खुलासे आने वाले समय में विवेचना के बाद संभव। सर गैंगवारी होने वाला था। ये बात सामने आई, एक ऑडियो में बात आई कि जो पैसे लोगों ने वापस नहीं किए महादेव ऐप को, या कुछ पैनल लेके पैसा नहीं दिया, उन लोगों को पैसे वसूलने का काम भी शुरू करने वाला था। उसी काम शुरू करने के बाद एक दूसरा गैंगस्टर दीपक नेपाली के साथ इसके जो है संघर्ष